भारतीय इतिहास में कई लड़ाइयां हुई, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि दिमाग से जीती जाती हैं। आज हम बात करेंगे प्रतापगढ़ के उसी मशहूर युद्ध की, एक ऐसी लड़ाई जिसने मराठा साम्राज्य की नींव को चट्टान की तरह मजबूत बना दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही घमंड भरी कसम से। ये शब्द थे बीजापुर के सबसे ताकतवर और विशालकाय सेनापति अफजल खान के। देखिए, बीजापुर सल्तनत के लिए शिवाजी महाराज एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके थे और अफजल खान को भेजा गया था उस खतरे को जड़ से मिटाने के लिए। इस एक लाइन ने ही आने वाले तूफान का इशारा दे दिया था। अब शिवाजी महाराज के सामने जो चुनौती थी वो देखने में लगभग नामुमकिन लग रही थी। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये उनके स्वराज के सपने के अस्तित्व की जंग थी। हालात को जरा समझिए। एक तरफ था अफजल खान, जिसके पीछे थी बीजापुर की पूरी सल्तनत की फौजी ताकत और बेशुमार दौलत, और दूसरी तरफ थे शिवाजी महाराज, जो स्वराज की स्थापना के लिए लड़ रहे थे और उनके पास संसाधन बहुत ही सीमित थे। ये सच में एक डेविड और गोलियत जैसी लड़ाई थी, जिसे बीजापुर की बड़ी बेगम ने शिवाजी महाराज के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए शुरू करवाया था। तो इतनी बड़ी चुनौती के सामने शिवाजी महाराज ने सिर्फ बहादुरी नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, उनकी बेजोड़ कूटनीति और रणनीति। अफजल खान का प्लान बहुत सीधा था। उसने रास्ते में तुलजापुर और पंढरपुर जैसे पवित्र मंदिरों को तोड़ा, लोगों को परेशान किया। उसका मकसद साफ था, शिवाजी महाराज को गुस्सा दिलाना, ताकि वो तैश में आकर अपनी सेना के साथ खुले मैदान में लड़ने आ जाएं। खान अच्छी तरह जानता था कि खुले मैदान में उसकी विशाल सेना महाराज की छोटी सेना को चुटकियों में मसल देगी। ये एक सोचा समझा चाल था। और बस यहीं पर शिवाजी महाराज की असली प्रतिभा सामने आती है। उन्होंने गुस्से की जगह दिमाग से काम लिया। उनका पहला कदम खुले मैदान में लड़ना मतलब आत्महत्या, तो उससे बचना है। दूसरा कदम दुश्मन को अपनी पसंद की जगह पर खींच कर लाना, और वो जगह थी प्रतापगढ़ के घने अनजान जंगल, जहां खान की बड़ी सेना का कोई मतलब नहीं रह जाता। और तीसरा, मुलाकात की शर्तें खुद तय करना और खान को ये जताना कि वो डरे हुए हैं। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। तो सारी तैयारियों के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया, जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। 10 नवंबर 1659, जब ये दोनों योद्धा आमने सामने आए। जरा शिवाजी महाराज की तैयारी देखिए। ये उनकी दूर की सोच का सबसे बड़ा सबूत है। वो जानते थे कि अफजल खान भरोसे के काबिल नहीं हैं, इसलिए निहत्थे आने की शर्त के बावजूद वो पूरी तैयारी में थे। कपड़ों के नीचे छिपा था लोहे का कवच यानी ज़िरब अख्तर। सिर पर पगड़ी के नीचे थी एक लोहे की टोपी और हाथों में छिपे थे दो बहुत ही घातक हथियार, बागनख और बिछुआ। हर कदम पूरी तरह से सोचा समझा हुआ था। और फिर वो पल आया। जैसे ही दोनों गले मिले, विशालकाय खान ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके शिवाजी महाराज को अपनी बाहों में कस लिया और उनकी पीठ पर खंजर से वार कर दिया। लेकिन कवच ने महाराज को बचा लिया। इससे पहले कि खान कुछ समझ पाता, शिवाजी महाराज ने अपने हाथ में छिपे बाग नख से उसका पेट चीर दिया। ये धोखे का एक तुरंत और बेहद करारा जवाब था। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जैसे ही जख्मी खान चिल्लाया, उसका अंगरक्षक सैयद बंदा तलवार लेकर महाराज की तरफ दौड़ा। लेकिन तभी शिवाजी महाराज के वफादार अंगरक्षक जीवा महाला ने ऐसी फुर्ती दिखाई कि एक ही वार में बंदा का हाथ काट दिया। इसी घटना ने एक मशहूर मराठी कहावत को जन्म दिया, जो आज भी वफादारी और सही वक्त पर सही एक्शन लेने की मिसाल है। अफजल खान का अंत ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब बारी थी उसकी विशाल सेना की, जो पास में ही बेखबर होकर इंतजार कर रही थी। जैसे ही खान मारा गया, प्रतापगढ़ किले से एक तोप दागी गई। ये एक सिग्नल था, एक इशारा। जंगलों में छिपी हुई मराठा सेना, जो अब तक बड़े सब्र से इंतजार कर रही थी, वो बीजापुर की सेना पर चारों तरफ से टूट पड़ी। इसी को कहते हैं गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध। अचानक, तेज और दुश्मन को संभलने का जरा भी मौका दिए बिना हमला। और नतीजा पूरी तरह से एक तरफा रहा। बीजापुर की इतनी बड़ी सेना तहस नहस हो गई। मराठों ने न सिर्फ लड़ाई जीती, बल्कि उन्हें भारी मात्रा में हथियार, घोड़े, हाथी और एक बहुत बड़ा खजाना भी हाथ लगा। ये जीत हर मायने में एक मुकम्मल जीत थी। इस एक जीत के जो नतीजे हुए, वो बहुत दूर तक जाने वाले थे। इसने सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं किया, बल्कि एक नए युग की, एक नए दौर की शुरुआत कर दी थी। तो इस जीत का असली मतलब क्या था? देखिए, ये सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी। ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी, जिसने शिवाजी महाराज का नाम और उनकी शोहरत पूरे भारत में फैला दी। ये एक
रणनीतिक जीत थी जिसने गुरिल्ला युद्ध की ताकत को दुनिया के सामने साबित किया। इस जीत से स्वराज का दायरा कोंकण और कोल्हापुर तक फैल गया। और शायद सबसे बड़ी बात ये नैतिकता की जीत थी, क्योंकि महाराज ने अपने सबसे बड़े दुश्मन अफजल खान का भी पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करवाया। तो हमेशा याद रखिए, प्रतापगढ़ का युद्ध सिर्फ ताकत की जीत नहीं थी, ये बुद्धि की, धैर्य की और एक बेहतर रणनीति की जीत थी। और इसी जीत ने उस नींव को फौलाद की तरह मजबूत किया जिस पर आगे चलकर एक बहुत बड़े मराठा साम्राज्य की इमारत खड़ी हुई। और आखिर में यह सवाल सोचने वाला है, क्या ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों की थी या ये दो अलग अलग सोच की टक्कर थी? एक तरफ साम्राज्य की जालिम ताकत और दूसरी तरफ स्वराज की एक मजबूत इच्छा शक्ति। इस एक घटना ने आने वाले समय के लिए मराठा साम्राज्य के किरदार को कैसे तय किया, इस पर जरूर सोचिएगा।